वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे साइंस की, जो 30 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस वर्कशीट नंबर 35 में। हमें लाइट, जो हम अपनी साइंस की बुक का चैप्टर पिछली कई वर्कशीट से पढ़ रहे हैं, लाइट वाला चैप्टर, उसी के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन आपको पता होगा क्या होता है, नहीं पता है तो इस वर्कशीट में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह से टकरा के और फिर वापस से डायरेक्शन अपना चेंज कर लेती हैं, मतलब अपनी दिशा बदल लेती हैं, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अमन, अ वेरी क्यूरियस स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, हैव स्टडीड दैट लाइट ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। अमन जो एक क्लास 7 का काफ़ी क्यूरियस स्टूडेंट है, उसने पढ़ा था क्या कि लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। बट अ क्वेश्चन स्ट्राइक्स हिम मोस्ट, पर उसको एक क्वेश्चन दिमाग में बहुत आ रहा है। क्या आ रहा है, वट विल हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस। अगर किसी स्मूथ सरफेस पे लाइट टकराएगी तो फॉल करेगी तो फिर क्या होगा। ही डिस्कस्ड इट विद हिज क्लासमेट्स एंड देन आस्क्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन इट। उसने ये चीज़ अपने क्लासमेट, अपने साथियों से डिस्कस करी कि फिर क्या होगा अगर वो स्मूथ सरफेस पे लाइट फॉल करेगी। और फिर उन्होंने टीचर से पूछा, टीचर को बोला एक्सप्लेन करने के लिए। हिज टीचर मेड अ डेमोन्स्ट्रेशन। उसकी टीचर ने एक डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब एक एक्टिविटी के थ्रू कह लो आप, अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके उनको दिखाया कि फिर क्या होता है। नीड टू नो, क्या लिखा हुआ है, क्या जानने की ज़रूरत है। अ स्मूथ सरफेस इज़ आइदर ए हाईली पॉलिश सरफेस और अ मिरर। जो यहाँ स्मूथ सरफेस लिखा हुआ था, वो जिसके बारे में सोच रहा था, वो स्मूथ सरफेस क्या कहना चाह रहे हैं, या तो एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है या फिर आपका मिरर है। देखो ये मिरर में आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था आपकी रिफ्लेक्शन कैसे नज़र आती है, क्या मिरर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब लाइट किसी सोर्स से इस चमकीली सतह पे टकराएगी, फिर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक होके अपनी डायरेक्शन, जैसे यहाँ मैंने माना सन है, सन से रिफ्लेक्ट लाइट रेज आई, या टॉर्च मान लो, लाइट रेज आई, वो यहाँ फॉल करी, फिर यहाँ टकरा के वो आगे अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। यहाँ से आई, यहाँ टकराई और फिर इस तरफ आपकी आंखों में गई। इसी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से ही आप अपनी इमेज देख पाते हो। और ये यहाँ आपको सन का भी दिखाया हुआ है कि टॉर्च लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये लाइट हमें पता ही है, ये हम पिछली वर्कशीट में पढ़ भी चुके हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ में आई, वो किसी चमकीली सतह से टकरा के अपना डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। देखो यूँ आ रही थी, यूँ टकराई, या अपने हाथ में एक शीशा लिए खड़ा हुआ है और फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज करके ऐसे इधर की ओर हो गई। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम देख लेते हैं कि अमन की टीचर ने उसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करके, क्या एक्टिविटी करके समझाया था। ये यहाँ आपको एक्टिविटी दी हुई है। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन सरफेस को एक्सप्लेन करने के लिए टेक अ टॉर्च, एक टॉर्च लेनी है आपको। ये यहाँ जो पिक्चर 3 में जैसे दिखाया हुआ है, ये वाली एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं। आपको एक टॉर्च लेनी है। कवर इट्स ग्लास विद द ब्लैक चार्ट पेपर विच हैज़ 3 नैरो स्लिट्स एज इन गिवन पिक्चर 3। आपको टॉर्च को किसी ब्लैक चार्ट पेपर से कवर कर देना है और ऐसे आगे ये 3 यहाँ ना बिल्कुल नैरो स्लिट्स बनाए हैं। यहाँ आपको इस लाइट में से आते हुए दिख भी रहा होगा, 3 ऐसे कट्स लगाए हैं, 3 नैरो स्लिट्स। स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड। एक स्मूथ वुडन बोर्ड के ऊपर आपको क्या स्प्रेड कर लेनी है, क्या बिछा लेना है, शीट ऑफ चार्ट पेपर। चार्ट पेपर बिछा लिया। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। अब चार्ट पेपर के ऊपर वर्टिकली, एक हॉरिजेंटली होता है ऐसे लेटा हुआ, वर्टिकली ऐसे खड़ा करना है आपको। उस पेपर, चार्ट पेपर के ऊपर आपको ऐसे एक मिरर स्ट्रिप खड़ी करनी है। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट्स। ये जैसे टॉर्च थी, इससे ये लाइट ऑन करके यहाँ इस मिरर पे आपको लाइट बीम्स फॉल करवानी है। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे
दैट इट्स लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। इस तरह से आपको ये इंसिडेंट करवानी है लाइट रेज उस टॉर्च से कि चार्ट पेपर पे फिर आपको उसकी वो नज़र आए। यहाँ लिखा हुआ है ना, लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे आपको चार्ट पेपर पे वो लाइंस नज़र आए लाइट की। नाउ एडजस्ट इट्स पोजिशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल। कंक्लूजन क्या है इससे? अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखो यहाँ से इंसिडेंट रेज ये आ रही हैं, ये यहाँ टकराई और फिर ये वापस डायरेक्शन इनका चेंज होके किस तरफ गया? इस तरफ गया। ये यहाँ आपको नीचे शीट के ऊपर नज़र आ रही है ना जो लाइट, आ तो यहाँ से रही थी सोर्स, ये आपकी इंसिडेंट रेज हैं और ये यहाँ टकरा के फिर वापस इस डायरेक्शन में हो गई हैं। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, मतलब change of direction of light that falls on a mirror is called reflection. In the above activity, we are able to see the reflected light from the mirror. The direction of reflected lights get changed with the change in direction of incident rays. आप इसको जैसे थोड़ा उधर ले जाओगे तो आपकी ये भी चेंज होगी, उसी अकॉर्डिंग जिस एंगल पे इंसिडेंट रेज आएंगी उसी के अकॉर्डिंग फिर आपकी रिफ्लेक्टेड रेज चेंज हो जाएंगी। Also look into the mirror along the direction of the reflected rays. We can see the image of the slits. हमें इमेज नज़र आ रही है ये स्लिट्स की, ऐसे जो तीन हमने ऐसे कट लगाए थे वो तीन ही नज़र आ रही है ना, ये हमें लाइट टॉर्च की वही चीज़ लिखी हुई है। आपने ये एक्टिविटी अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रही है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में लिखा हुआ है किस तरह पेपर रखना है, इसका सिंपलेस्ट वे भी है। इसी एक्टिविटी को आप सिंपलेस्ट वे में कैसे कर सकते हो? ये देखो, ये हमने पिछली क्लास में 6th क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल सेम यही वाली चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि आप टॉर्च के आगे ऐसे लाइट ना लगा के आप सीधा एक कॉम रख दिया। अब ये इसमें से लाइट रेस आई, एक तो कॉम की ये सीधी यूँ जा रही थी और एक यहाँ जब आपने वर्टिकली मिरर रखोगे उससे रिफ्लेक्ट होके ये इस तरफ से जा रही हैं, दिख रही हैं। एक कॉम की ऐसे दिख रही थी और एक ये ऐसे दिख रही है, वही चीज़ इसमें यहाँ दिख रही थी और यहाँ दिख रही है। ये ज़्यादा ईजिली आपको समझ में आ रहा होगा। यही चीज़ दिखाई हुई है कि इंसिडेंट रेज इधर आई और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। ये यहाँ आपको मिरर वर्टिकली रख के दिखाया हुआ है, नीचे स्क्रीन पे आपको ये इनकी शेडो नज़र आ रही है जो हमने टॉर्च लाइट लगाई थी उसकी वजह से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की, वही चीज़ यहाँ दिखाई हुई थी। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे? अभी हमने पूरी वर्कशीट में वही पढ़ा है ना कि जब इंसिडेंट रेज आपकी किसी चीज़ से टकराने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, उसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस इट बाउंस बैक, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। वी आर एबल टू सी थिंग्स इन मिरर्स और इन वाटर्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पानी में या मिरर में अपनी इमेज रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पाते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट 2 more एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ सर्फेसिस। एक तो एग्जाम्पल यही मिरर आपको दिया हुआ है, स्मूथ सरफेस होता है आपको, और 2 एग्जाम्पल लिखने हैं स्मूथ सरफेसिस के। तो आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? मिरर तो दिया ही हुआ था, यहाँ मिरर को ही एक्सप्लेन किया हुआ था। उसके अलावा वाटर, मोबाइल स्क्रीन या फिर स्मूथ मेटल्स होते हैं जैसे स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। स्टील के बर्तनों में भी आप अपना रिफ्लेक्शन देख पाते हो ना, जब नए नए स्टील के बर्तन होते हैं, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था, नई प्लेट होगी, कटोरी होगी, गिलास होगी, उनमें आपको अपनी इमेज नज़र आती है, वो सब स्मूथ मेटल्स ही हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इमेज। इमेज क्या होती है? तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे? इमेज क्या होती है? इमेज इज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज बाय एन ऑब्जेक्ट। एन इमेज कैन आइदर बी रियल और वर्चुअल। रियल कौन सी इमेज को बोलते हैं? जो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। और वर्चुअल कौन सी इमेज को बोलते हैं? जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe the channel. Thank you.